नमस्कार। राम राम। मैं राजीव अरोड़ा आज के लाइव शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफी समय के बाद दोबारा से लाइव शुरू किया है और आप लोगों को आदत डलते डलते थोड़ा सा समय लगेगा, तो आइए फिर बात करते हैं। तब तक जब तक कुछ लोग आते हैं ज्वाइन करते हैं तब तक कुछ शेयरिंग करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एस्ट्रोलॉजी से, सिग्नेचर से आप लोग जो प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे से, वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, एस्ट्रो वास्तु के ऊपर और सिग्नेचर या ग्राफोलॉजी के ऊपर भी आप मेरे से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं यहाँ पे लाइव में। और जो मेरे से बता सकूंगा मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। स्वागत है राजीव भैया, कैसे हो? राम राम जी, संतोष जी। तो बात आज शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को जो इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है उसके ऊपर एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, जो अपने पास है वो देना शुरू करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? अगर आ रही है तो एक बार थोड़ा यस लिख देंगे कोई, तो कंफर्म हो जाएगा। मेरी ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है राजीव भैया? धन्यवाद, थैंक यू। तो आज बात करते हैं थोड़ा सा पहले सिग्नेचर्स के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर काम बहुत कम हुआ है और इस पे लोग ज्यादा ध्यान देते नहीं है। जबकि मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि मैं अलग अलग कई सारे विषयों का स्टूडेंट रहा हूँ आज भी, जैसे एस्ट्रो वास्तु है, वास्तु है और रेकी तो सबसे मेरा पुराना पैशन है। मैंने ये देखा कि जितनी भी विधाएं हैं ये सारी की सारी हमारे सबकॉन्शियस की एक लैंग्वेज को डिकोडिंग करने का तरीका है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, थैंक यू जी, थैंक यू संतोष जी, हमारे सबकॉन्शियस में कुछ वेव्स होती हैं जो कॉस्मोस से हमारे अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसमिट होती है। हम वहीं से कहीं ना कहीं से सिग्नल पकड़ते हैं। कहते हैं ना, ईश्वर हमारी डोर पकड़ के बैठा है, जैसे उसकी, हमारी डोरी उसके हाथ में है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं। कोई कॉस्मिक एनर्जी है जो हमें गवर्न करती है, और उसका जो पहला, जैसे हवाई जहाज होता है ना, वो लैंड करता है तो कहाँ करता है? वो एयरपोर्ट पे, एयर स्ट्रिप पे। तो जो लैंडिंग प्लेस है उसको हम ज्योतिष में देखें या अपने जीवन से हम अगर उसको देखें, तो वो जो लैंडिंग स्पेस है ना हमारे यहाँ, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्शियस ब्रेन और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। तो जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, वहां पे कॉस्मिक एनर्जीज हमारे से कनेक्ट होती है। ये बहुत रेयर होता है कि किसी किसी का सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन एक साथ चले, एक टाइम में एक ही चलता है। और 90% से लेकर 99.99% तक लोगों का कॉन्शियस ब्रेन ही चलता है। सबकॉन्शियस ब्रेन या तो रात को सोने के समय में थोड़ा बहुत एक्टिवेट होता है, या जो योगी साधक लोग होते हैं वो उसको जब चाहे एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके लिए साधना करने की जरूरत पड़ती है। चाहे साधना सिद्ध आप होने चाहिए, चाहे इस जन्म में हो चाहे पिछले जन्म में हो, कहीं ना कहीं वो साधना का इनपुट जो है वो होना चाहिए। तो आप उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर जाते हो। जब आप उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करते हो, तो वो कॉस्मिक एनर्जी आपके ब्रेन में कुछ वेव्स क्रिएट करती है, कुछ हलचल क्रिएट करती है। वो जो हलचल है, थोड़ा सा शेयर भी कर दे ताकि और लोग भी ज्वाइन कर सकें। वो जो हलचल है वो हमारे मसल्स से, हमारी मसल्स मेमोरी से, हमारी उंगलियों में आते आते पेन में आ जाती है, और पेन से हम उसको लिखना शुरू करते हैं। कभी सोचा आप एच ऐसा क्यों लिखते हो, ए ऐसा क्यों लिखते हो, और आपके साथ वाला जो है वो ऐसा क्यों लिखता है? हर हैंडराइटिंग अलग अलग है,
हर सिग्नेचर अलग अलग है। एक सिग्नेचर को कॉपी करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना गया। इसीलिए सिग्नेचर जो होता है वो यूनिक होता है। सिग्नेचर यूनिक क्यों होता है? क्योंकि मैं और आप, हम सब अपने आप में यूनिक हैं। और ये यूनिकनेस जो है ये आती है हमारे कर्मों से। जो हम कर्म करते हैं वो हमारा ही खाता है। जैसे बैंकों में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, लेकिन हर अकाउंट एक यूनिक होता है। वो मेरा है, आपका है, और हर अकाउंट की कहानी अलग अलग होती है ना। उसी तरीके से हमारे कर्मों का भी एक खाता है जो इस अकाउंट को यूनिक बनाता है। और हमारी हैंडराइटिंग उसी यूनिकनेस का नतीजा है। अब अगर ये ब्रेन वेव्स खराब हैं तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्ट होंगी वो होंगी आपके सिग्नेचर्स में। ब्रेन वेव्स में गड़बड़ है मतलब कर्मों का खाता कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है। तो आपका सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो आता है सिग्नेचर में। और आपके सिग्नेचर को देख के ये बताया जा सकता है कि आपके क्या कर्म रहे, या जो भी कर्म रहे हों उसकी वजह से अब आपको क्या फल मिलने वाला है। प्रेजेंट की ब्रेन वेव्स, क्योंकि जीवन हमारा एक जैसा तो रहता नहीं, बदलता रहता है। नई नई चीजें आती जाती हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं। अलग अलग हमारा मूड रहता है, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। ये साल अच्छा गया, वो साल अच्छा गया। 2020 बहुत बुरा था, वो खत्म हुआ है। 2021 से एक्सपेक्टेशन है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लाइफ जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो हम हर दिन एक नई जिंदगी जीते हैं। जो भी वेवलेंथ है, जो वेव्स हैं हमारे ब्रेन में, वो सिग्नेचर में उतर के आई, तो आपको उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अगर थोड़ा सा इसको और इलाबोरेट करूं मैं, तो ये ऐसे है कि जैसे मान लीजिए जो लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स को पढ़ते हैं। वो प्लैनेट्स हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। और वो सारे प्लैनेट्स जो हमारे पे इफेक्ट डालते हैं वो इन्हीं कॉस्मिक एनर्जी से ही हमारे ऊपर अपना असर डाल पाते हैं। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो एक्चुअली डिफरेंट प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन से बनी हुई एक एनर्जी का बंडल है। इसमें मेनली 7 तरह की एनर्जी होती है, जिसको आज देखोगे आपकी हिंदू धर्म में तो हमेशा 7 को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। 7 लोक होते हैं, 7 जन्म होते हैं, 7 समंदर होते हैं, फेरे 7 होते हैं। तो कहीं ना कहीं 7 का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रेलेवेंस है। प्लैनेट भी मेनली 7 होते हैं। 2 ग्रह जो होते हैं वो राहु और केतु, वो शेडो प्लैनेट होते हैं। उनका रोल अलग तरीके से होता है, लेकिन प्लैनेट मेन 7 होते हैं। ये सातों के सातों प्लैनेट्स कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे लैंड करते हैं। उसको पढ़ने की, उसको डिकोड करने की अलग अलग दुनिया भर में बहुत सारी विधाएं हैं। उनमें से एक विधा सिग्नेचर पढ़ने की है, एक एस्ट्रोलॉजी की है। कुछ लोग माथा देखते हैं, कुछ लोग चेहरा देखते हैं, कुछ लोग आपका एनर्जी फील्ड देखते हैं। उसी कॉस्मिक एनर्जी से आपके आसपास एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाता है। वो जो एनर्जी फील्ड है वो आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है। अगर आपके डेटा में जो भी है आपके कर्म का डेटा, वो फेच करना हो, उसमें से अपनी इंफॉर्मेशन निकालनी हो, तो वो सारा का सारा जो है आपके ऑरा में से निकाला जा सकता है। और ये ऑरा जो है उसी एनर्जी से क्रिएट होता है। डाउजिंग जो एक विधा है वो भी इसी को स्कैन करने की विधा है। मेरे बारे में या किसी के बारे में कुछ जानना हो तो डाउज करके कैसे आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो वो भी उसी मेथड से उसी प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ऐसे जितने भी तरीके हैं, ज्योतिष में ही अपने मुझे जहां तक पता है 150 से ज्यादा विधियां ज्योतिष की हैं अलग अलग, जो परंपराएं हैं।
कोई जेमिनी ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष है, मेदिनी ज्योतिष है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक है, ऐसे 150 से ज्यादा मेथड्स हैं। ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं आपकी एनर्जी को ही स्कैन करते हैं। ये जो एनर्जी की स्कैनिंग है, इसका एक तरीका जो सबसे आसान है वो है आपके सिग्नेचर। सिग्नेचर बदलते रहते हैं, सेम नहीं रहते। उम्र के साथ साथ, टाइम के साथ साथ थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते, और कभी कभी तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। आप सिग्नेचर अपना पूरा ही बदल लेते हो बिना किसी के कहे। तो ये सब जो है आपकी प्लानिटरी मूवमेंट से कहीं ना कहीं रिलेट होता है। आपके सिग्नेचर देख के प्लैनेट्स के बारे में भी बताया जा सकता है। तो इस तरीके से जब आप सिग्नेचर को पढ़ते हो तो सातों ग्रह आपके सामने आ जाते हैं, और वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्या रिजल्ट दे रहे हैं, वो आपके सिग्नेचर में होते हैं। जब ये सारी चीजें चल रही हैं, तो एक चीज मान लीजिए, सिग्नेचर से आपको पता लगा कि आपको एक ही कोई एनर्जी जो है ये डिस्टर्बिंग एनर्जी है और ये आपको परेशान कर रही है। तो आप, लगेगा बहुत छोटी सी बात है ये, आप सिग्नेचर में उसको चेंज करो और आप देखो कि आपकी लाइफ में से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे लाइफ में। लेकिन ये चेंज कह देने भर से होते नहीं। मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि जैसे आप लोगों में से जो भी हमारी बहनें ये देख रही हैं, फीमेल जितनी भी देख रही हैं इस वीडियो को या बाद में जो देखेंगी, वो नोट करें। मैं एक बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, आप अपनी हैंडराइटिंग में मैच कर लेना, आपको 100% वो चीज मिलेगी। जैसे आर लिखते हैं, जो लोग देख रहे हैं पहले आर लिख लीजिए, मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिएगा बाद में देख रहे हैं तो, और आर लिख लीजिए, कैपिटल आर। ठीक है, चाहे तो मेरा नाम भी लिख सकते हैं या अपना नाम भी लिख सकते हैं, या कोई भी आर से कोई भी एक लेटर, कोई एक शब्द लिख लीजिए। ठीक है, कैपिटल आर होना चाहिए। अब देखिएगा इसको ध्यान से, आपका जो आर है उसमें जो ऊपर का स्पेस है, मतलब स्टेम, जो सीधी लाइन है, और जो सर्कल है, इन दोनों के बीच में गैप है क्या? मुंह खुला हुआ है जिसको हम बोलते हैं, मुंह खुला हुआ है क्या? अगर ये खुला हुआ है किसी फीमेल का, तो उसको 101% हार्मोनल प्रॉब्लम है। और जो लोग इसको ठीक करना चाहें, अपने हैंडराइटिंग में आर को ऊपर से क्लोज कर दीजिए, हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक होना लग जाएगी, शुरू हो जाएगी वो ठीक होना। ये इतना इफेक्टिव है। लेकिन आपको लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा है, ऊपर से बंद कर दो उसको। आप ये मान लीजिए कि हजारों बार आपको बंद मुंह करके आर जो लिखना है वो लिखना पड़ेगा, तब जाके शायद आप लिख पाओ। ये होते हैं जब कोई प्लैनेट, कोई वाइब्रेशन, कोई एनर्जी हमें तंग करना चाहती है, हमें कोई ना कोई परेशानी देना चाहती है, तो वो इतनी आसानी से नहीं मान जाएगी। मैंने कह दिया, आपने कर लिया और हो गया। मेरा बताना इतना आसान है जितना सुनने में लग रहा है, करना बहुत मुश्किल। लेकिन फिर भी आप लोग करिए, और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब इस चीज में नोट करिएगा। अपने घर में जो और फीमेल मेंबर्स हैं आपकी, उनके आर लिखवा लीजिएगा, उनका सबका आर ऊपर से खुला हुआ मिलेगा। और अगर आर खुला हुआ है तो हार्मोनल प्रॉब्लम 100% है। जितना ज्यादा गैप होगा उतनी मेजर प्रॉब्लम होगी। अगर वो माइनर से खुला है तो हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हुई है। कभी खुला कभी बंद हो जाता है, इसका मतलब अंदर अंदर प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं जड़ जमाना शुरू कर रही है, अभी इनिशियल स्टेज पे है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी, आपका आर का जो गैप है वो बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा बीमारी बढ़ती जाएगी, परेशानियां बढ़ती जाएंगी। आप कोई इलाज करा लो, आसानी से ठीक नहीं होगा। और ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है बहुत से लोगों की। तो इसी तरीके से
एक एक लेटर हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। जब हम लोग सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं तो सिग्नेचर में यही देखते हैं, मेडिकल वाला पॉइंट भी उसमें आ जाता है समझ में कि इसको इंसान को लाइफ में मेडिकल के कौन कौन से इश्यूज होने वाले हैं या हो चुके हैं या आगे जाके होंगे, और आप उनको अभी से क्योर कर सकते हो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने के साथ। अगर जो करेक्ट मेथड है उससे आप उसको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी, तो वो प्रॉब्लम आप अपनी अवॉइड कर सकते हो। अब सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर और हैंडराइटिंग में फर्क क्या है? सिग्नेचर जो है वो वो पार्ट है लाइफ का जो हम दूसरों को दिखाते हैं, और हैंडराइटिंग वो पार्ट है हमारा जो एक्चुअल में हम हैं। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। किसी का सिग्नेचर आर आर जो है सिग्नेचर में खुला होगा और हैंडराइटिंग में बंद होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। बेस्ट क्या होना चाहिए? बेस्ट ये होना चाहिए कि दोनों एक जैसे। नहीं तो क्या हो जाता है कि हम जो दुनिया को दिखते हैं वो अलग हैं और जो हम हैं वो अलग है। ये बुरी बात है अच्छी बात है इस चक्कर में नहीं पड़ते। कभी कभी ये अच्छी भी हो सकती है और कभी कभी ये बुरी भी हो सकती है। लेकिन पॉइंट जो है वो ये है कि अगर ये मिसमैच है आपकी हैंडराइटिंग में या आपके सिग्नेचर में, कुछ ऐसा गड़बड़ है, तो 101% वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होगी। कुछ लोग हैं जो काम शुरू करते हैं और कभी उनको सक्सेस नहीं मिलती। एक ट्रेक उनके सिग्नेचर में आपको हमेशा मिलेगा, वो होगा ही होगा, तभी उनके कोई भी काम पहली बार में तो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे, वो जब दोबारा करेंगे तो बनेंगे। इससे यहां तक पता लग जाता है कि मान लीजिए अभी जैसे कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है, वो चीज दोबारा जब होगी तो वही चीज ठीक हो जाएगी कुछ सालों के बाद। लेकिन आज वो प्रॉब्लम दे रही है तो भी वो ट्रीट बदल जाती है। ऐसे बहुत से माइनर माइनर से पॉइंट हैं जिनको देखते हैं हम, और उसमें से बहुत कुछ निकालते हैं। सिग्नेचर में आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। आप लोगों में से जो भी लोग अपने सिग्नेचर दिखाना चाहें, वो काट करके चाहे तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे समय मिला तो मैं जरूर वहां पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आते हैं हम एस्ट्रो वास्तु पे या एस्ट्रो पे। जैसे वाइब्रेशंस आती हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लैंड होती हैं, तो ये प्लानिटरी वाइब्रेशन जो है वो भी वहीं पे लैंड होती है, एक ही है एक्चुअली। तो उससे हमारी पृथ्वी के ग्रह कौन से कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं वो सारा कुछ डिसाइड होता है। मैं ज्योतिष के कुछ बहुत ही साधारण से सूत्र हैं जिनको अपनी पत्री में कोई भी देख के अपने बारे में बहुत कुछ जान सकता है। कोशिश करूंगा कुछ ऐसे सूत्र जो है अगले लाइव सेशंस में आप लोगों को मैं एक एक करके दूं। जैसे जैसे आप लोग थोड़ा सा नंबर्स बढ़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लाइक करिए, शेयर करिए जरूर। जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा तो उनको भी कुछ शेयरिंग हो जाएगी। तो प्लैनेट्स जो हैं वो पत्री थोड़ा बहुत बेसिक आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो ऐप में, फोन में अपने ऐप डाउनलोड करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए और एक खाना आ जाएंगे 12 एक स्क्वायर में बने हुए, उसको देख लीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ एक वीडियोस पड़े हैं, उससे आप बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगली बार से स्क्रीन शेयर भी करूंगा और आप लोगों को ज्योतिष के कोई बहुत साधारण से सूत्र जो 100% प्रिडिक्शन एक्यूरेट करते हैं, बहुत आसानी से कोई भी देख सकता है। मैं कुछ इस तरीके से आप लोगों के साथ एक सेशन शुरू करना चाहता हूं। तो देखते हैं आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और थोड़ा ज्यादा लोग आएंगे तो और मजा आएगा। मैं भी समझ रहा हूँ 1 साल बाद दोबारा से शुरुआत की है तो थोड़ा सा समय तो आप लोगों को भी चाहिए, है ना अजीब है? ठीक है, तो कोई प्रश्न है तो पूछे, और नहीं तो फिर अगले हफ्ते से एस्ट्रोलॉजी की एक क्लास की शुरुआत हम यहाँ पे करेंगे।
और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मैं एजुकेट करना, बताना ज्योतिष के संदर्भ में शुरू करूंगा। और देखते हैं कितना मैं आप लोगों को समझा पाता हूँ, कितना आप समझते हैं। लेकिन बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही नॉलेजेबल सेशंस होंगे, तो बने रहिएगा। मैं अगले हफ्ते का रिमाइंडर अभी लगा दूंगा, तो उसको सेट कर लीजिएगा, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। और लाइव सेशन हर सैटरडे यहाँ पे ये हुआ करेगा, ठीक है, 7:30 बजे। चलिए, आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, स्पेशली राजीव भैया, संतोष जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम।